आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेक्शनिंग और तारीख है 20 फरवरी 2021। हम 20 फरवरी 2021 को जो टॉपिक पढ़ेंगे सेक्शनिंग का, इस सेक्शनिंग का जो इम्पोर्टेंस है, किसी भी मशीन पार्ट को या किसी भी ड्राइंग को इंटरनली स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए सेक्शनिंग की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी पार्ट है, उस पार्ट में अंदर क्या क्या और पोर्शन है, कहाँ पर थ्रेड है या कहाँ पर होल है या कहाँ पर कोई दूसरा पार्ट फिट किया हुआ है, इस प्रकार की अन्य सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम सेक्शनिंग करते हैं पार्ट की। और सेक्शन बनाने के लिए सेक्शन प्लेन लाइन और कटिंग प्लेन लाइन, दो प्रकार की लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। सेक्शन प्लेन लाइन और कटिंग प्लेन लाइन मैंने आपको जब लाइन्स पढ़ाई थी उस समय बताया था। तो सेक्शन प्लेन लाइन और कटिंग प्लेन लाइन दो प्रकार की लाइनें हम इसमें बार बार प्रयोग करेंगे। सेक्शन प्लेन लाइन या कटिंग प्लेन लाइन सदैव थिक लाइन होती है, जबकि सेक्शन लाइन थिन लाइन्स होती है जो कि सदैव 30, 45 या 60 डिग्री या अन्य कोणों पर झुकाकर बनाई जाती है। इस प्रकार से जैसे कि ये बनाई हुई है, ये सेक्शन लाइन है। और कटिंग प्लेन लाइन जो इस प्रकार से बनाई हुई है, ये कटिंग प्लेन लाइन है। भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स के अंदर भिन्न भिन्न समय पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। काट तल किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल पार्ट की स्टडी करने के लिए जिस स्थान से वस्तु को कटा हुआ एज्यूम करते हैं, कटा हुआ मानते हैं, उस स्थान पर एक काट समतल का प्रयोग करते हैं, कटिंग प्लेन का प्रयोग करते हैं। ये कटिंग प्लेन सदैव ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इनको प्रदर्शित करने के लिए सदैव एक लाइन का प्रयोग करना पड़ता है जिसको कि कटिंग प्लेन लाइन कहते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट को अगर हम यहाँ से बीच से एक काट तल के द्वारा, एक कटिंग प्लेन के द्वारा कटा हुआ एज्यूम करें, यानी पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम बीचों बीच से काट लें। ये काट तल हमने इसमें डाला, कटिंग प्लेन डाला और इस कटिंग प्लेन से इसके मध्य से इस ऑब्जेक्ट को बीचों बीच से कट कर दिया। ये एक प्रिज्म है, प्रिज्मेटिकल शेप है जिसमें के बीचों बीच में सेंटर में एक स्लॉट बना हुआ है। अब इसको यदि इस स्थान से काट दिया तो काटने पर इसकी जो आकृति है सेक्शनल व्यू में इस प्रकार से दिखाई देगी। जितने पोर्शन में मटेरियल नहीं है यानी रिक्त है, ये वाला पोर्शन ये इस प्रकार से ब्लैंक दिखाई देगा और इतना पोर्शन और इधर वाला ये पोर्शन जिसमें कि मटेरियल है, इसमें हमको ये सेक्शन लाइन के द्वारा इसको दर्शाएंगे। इस प्रकार से प्राप्त व्यू को सेक्शनल व्यू कहेंगे। अब यदि इसको हम पूरे व्यू को न बना करके केवल फ्रंट साइड से, सामने से देखने वाला पोर्शन बनाएं तो ये हमारा सेक्शनल एलिवेशन हो जाएगा। इसको हमने अगर इस प्रकार से बना लिया तो ये इसका सेक्शनल एलिवेशन हो गया। दोनों तरफ जो मटेरियल वाला पोर्शन है और बीच में जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये इस प्रकार से प्राप्त हुआ। दिस इज कॉल्ड फुल सेक्शनल एलिवेशन। ये जो सेक्शन है ये चूंकि बीचों बीच से पार्ट को पूरा का पूरा काट करके बनाया गया है, इसलिए इसको बोलेंगे फुल सेक्शनल एलिवेशन। इस प्रकार से ये पहला टाइप ऑफ सेक्शन हुआ, फुल सेक्शन। समझ में आ रहा होगा, मैं समझता हूं। दूसरे प्रकार का जो सेक्शन है वो है हाफ सेक्शन। हाफ मीन्स आधा। अब सेक्शन की इंपॉर्टेंस या आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, मैंने अभी बताया था। किसी भी ऑब्जेक्ट के आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए हम ऑब्जेक्ट को कटा हुआ एज्यूम करते हैं, काटते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब यदि सेंटर से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सिमिलर हो या ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन सेंटर से सिमिलर हो तो पूरा उसको फुल सेक्शन में काटने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे समय पर हम उसको आधा काट करके भी हम ड्राइंग बना करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जो सेक्शन बनते हैं उसको हाफ सेक्शन कहते हैं। और ये हाफ सेक्शन चार प्रकार के होते हैं। लेफ्ट हाफ इन सेक्शन, राइट हाफ इन सेक्शन, अपर हाफ इन सेक्शन, लोअर हाफ इन सेक्शन। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जो सेक्शन होते हैं
जब प्लान और एलिवेशन दो व्यू बन रहे हो तब लेफ्ट हाफ और राइट हाफ सेक्शन प्राप्त होते हैं। जबकि एलिवेशन और साइड व्यू दो व्यू बन रहे हो तब अपर हाफ और लोअर हाफ सेक्शन प्राप्त होते हैं। इसके लिए एक एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ये एग्जांपल है और दूसरा एग्जांपल ये। एक ये ब्लॉक है रेक्टेंगुलर ब्लॉक जिसमें कि सेंटर में एक स्लॉट बनाया हुआ है और दोनों तरफ होल बनाए हुए हैं। अभी इससे पहले वाले चित्र में केवल एक सेंटर में स्लॉट था, अभी इस स्लॉट के साथ साथ सेंटर के दोनों तरफ एक एक होल और बनाए हुए हैं। तो अभी हम इसको सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में जब काट करके स्टडी करेंगे तो एक साइड से काटने पर सिमिलर चूंकि दूसरा पार्ट है इसलिए हम उसको उसी प्रकार से मान करके बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, समझ लेंगे। इस प्रकार लेफ्ट और राइट हाफ सेक्शन बनाएंगे। इसी प्रकार इस वाले व्यू में हम सेंटर से ऊपर का और नीचे का सिमिलर होने के कारण ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट इस प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, वर्टिकल रखा होता तब लेफ्ट और राइट बनते, प्लान और एलिवेशन बनते, और हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तब अपर और लोअर हाफ बनेगा। इस प्रकार से दो एग्जांपलों से मैं आपको हाफ सेक्शन, अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इन चारों को समझाना चाहूंगा। अब पहली वाली फिगर को हम लेते हैं। इस पहली वाली फिगर का हम अगर प्लान बनाएं, केवल ये जो सेक्शन कटिंग प्लेन लाइन को अगर अभी हम अवॉइड कर रहे हैं, केवल प्लान बनाएं तो ये प्लान हो जाएगा और ये इसका एलिवेशन हो जाएगा। दिस इज जस्ट ए प्लान। सेक्शन शब्द इसमें से हम हटा दें तो ये हमारा प्लान कहलाएगा। और ये जो कटिंग प्लेन लाइन हमने बाद में डाली है ये अभी फिलहाल हम इसको अगर अवॉइड करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्लान हो जाएगा। इसको ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, जबकि सामने से देखेंगे तो ये सारी डॉटेड लाइन के द्वारा इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये प्लान और एलिवेशन प्राप्त हुई। यदि इसमें हम सेंटर से बीचों बीच से आधे से होकर के कटिंग प्लेन लाइन डालें, यानी पूरे फिगर को, पूरे ऑब्जेक्ट को आधा आधा कट करना है, तो आधा आधा कट करने पर हमको इस स्थान पर मटेरियल मिलेगा, इस स्थान पर मटेरियल मिलेगा, इस स्थान पर मटेरियल मिलेगा और इस स्थान पर मटेरियल मिलेगा। इन चार स्थान पर मटेरियल मिलेगा, जबकि यहाँ ये रिक्त होगा, यहाँ से यहाँ तक रिक्त होगा और यहाँ से यहाँ तक रिक्त होगा। जितने पोर्शन में मटेरियल नहीं है उस पोर्शन को ब्लैंक छोड़ते हुए और जितने पोर्शन में मटेरियल है उस पोर्शन में सेक्शन लाइन बनाते हुए हम इसको जब सेक्शन बनाएंगे तब ये फुल सेक्शन कहलाएगा। फुल सेक्शन या फुल सेक्शनल एलिवेशन। इस प्रकार से हमने प्लान बनाया, एलिवेशन बनाया और इसको बीचों बीच से सेंटर से काट करके इसको फुल सेक्शनल एलिवेशन बनाया। इसके बाद अब हम हाफ सेक्शन पर आते हैं, लेफ्ट हाफ इन सेक्शन। तो लेफ्ट पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक काट करके हम इसका लेफ्ट पोर्शन कट करेंगे और जबकि राइट हाफ पोर्शन को आउटसाइड से, बाहर से देखेंगे, एलिवेशन में देखेंगे तो इस प्रकार से राइट हाफ को हमने एलिवेशन में देखा और लेफ्ट हाफ को अंदर से काट करके देखा। तो लेफ्ट हाफ पोर्शन में ये जो पोर्शन जो डॉटेड थे ये फॉर्म हो जाएंगे और इतने पोर्शन में मटेरियल दिखाई देगा। यहाँ से काटने पर ये मटेरियल, यहाँ से काटने पर ये मटेरियल, इधर वाला पोर्शन हमको सिमिलर डॉटेड की भांति दिखाई देगा। इस प्रकार हम ये लेफ्ट हाफ इन सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे। अब इसमें हमको एक ध्यान में रखने की आवश्यकता की बात यह है कि जब हम यहाँ बना रहे थे तो यहाँ जो सेंटर लाइन थी ये थिन लाइन थी, अभी ये सेंटर लाइन थी जिस समय एलिवेशन बनाया हमने। किंतु जब हमने ये लेफ्ट हाफ बनाया तब ये सेक्शन लाइन कटिंग प्लेन लाइन में कन्वर्ट हो रही है और कटिंग प्लेन लाइन हमेशा थिक होती है जबकि सेंटर लाइन हमेशा थिन होती है। सेंटर लाइन और कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन दोनों में डिफरेंस में आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेंटर लाइन थिन लाइन होती है जबकि कटिंग प्लेन लाइन थिक लाइन होती है। और यदि हम हाफ सेक्शन बना रहे होते हैं तो सदैव सेंटर पर जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को काटा है वहाँ पर कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन प्लेन लाइन को यानी थिक लाइन कर देते हैं, उसको सेंटर लाइन की करते हैं। ये सेंटर लाइन है, यहाँ ये सेंटर लाइन है, जबकि ये कटिंग प्लेन लाइन होने के कारण थिक लाइन हो जाएगी। ये डिफरेंस हमको यदि हाफ सेक्शन बनाते हैं तो सदैव ध्यान रखते हुए बनाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने कट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन लेफ्ट हाफ इन सेक्शनल एलिवेशन, इसको लेफ्ट हाफ इन सेक्शन भी बोल सकते हैं और पूरा कह सकते हैं लेफ्ट हाफ इन सेक्शनल एलिवेशन।
इसी प्रकार अगर हम राइट हाफ को कट करें, यहाँ से सेंटर से राइट पोर्शन को कट करें और आउटसाइड से लेफ्ट पोर्शन को देखें, तो लेफ्ट पोर्शन यानी ये सेंटर लाइन को हम कटिंग प्लेन लाइन में क्लिक करते हुए बनाकर इधर वाले पोर्शन को डॉटेड, उधर वाले पोर्शन को फर्म करके बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मटेरियल कटेगा और यहाँ से यहाँ तक मटेरियल करेगा। इन दोनों स्थानों पर सेक्शन लाइन दिखाई देगी। शेष सभी हमारा ब्लैंक जो है, खाली है, रिक्त है, उस स्थान पर मटेरियल नहीं है, उसको हम इसी प्रकार से बना देंगे। तो इस प्रकार से प्लान, एलिवेशन और एलिवेशन से हमने फुली कट करके फुल सेक्शनल एलिवेशन और फुल सेक्शन के बाद हम इसको स्टडी कर रहे हैं लेफ्ट हाफ इन सेक्शन और राइट हाफ इन सेक्शन। इस प्रकार से सेक्शन, हाफ और फुल, प्लान और एलिवेशन एक ही फिगर के माध्यम से इस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं। अब हाफ सेक्शन के लिए दूसरी फिगर पर हम आ जाते हैं, जिस पर कि लोअर हाफ और अपर हाफ हमको समझना है। अपर हाफ और लोअर हाफ समझने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया है कि एलिवेशन और साइड व्यू की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इधर से देखेंगे तो हमको इसका साइड व्यू दिखेगा, जबकि सामने से देखेंगे तो इसका एलिवेशन दिखाई देगा। इसको हम एक बार आगे फिगर को बना लेते हैं। इसको आगे फिगर को हम जब बना रहे हैं तो ये इसका साइड व्यू, जहां हम देख रहे थे सारे सर्कल ही दिखाई दे रहे थे, इस प्रकार से ये हमारा साइड व्यू हो जाएगा और इसका ये एलिवेशन प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइड व्यू और एलिवेशन हमने इस प्रकार से प्राप्त किया। यदि इसको मध्य से, सेंटर से काट करके फुल सेक्शन बनाए तब ये इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। मैं आपको हाफ सेक्शन और फुल सेक्शन अभी इससे पहले भी बता चुका हूं। हम अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को काट करके देख रहे हैं तो ये सेक्शन हमको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अभी अगर हमने इसको अपर हाफ पोर्शन कट किया, यानी ऊपरी आधा यहाँ से यहाँ तक, और इस पोर्शन को आउटसाइड से बाहर से देखा, माने इस पोर्शन को निकाल करके हम बाहर कर देंगे और यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये पोर्शन हमारा सेक्शन में दिखाई देगा, कट जाएगा, जबकि ये नीचे से देखने के कारण ये पोर्शन हमको एलिवेशन की भांति अंदर वाला होल डॉटेड और ये जितने भी पोर्शन है ये ऊपर तक जाते हुए सेंटर लाइन तक जाते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं सेंटर लाइन है, यहाँ सेंटर लाइन है, किंतु यहाँ ये लाइन थिक हो रही है, ये सेक्शन प्लेन लाइन है। अब सेक्शन प्लेन लाइन या कटिंग प्लेन लाइन सदैव थिक होती है, ये थिक हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों स्थानों पर थिन है। डिफरेंस जो छोटे छोटे आप जो गलती करते हैं उसको समझते चलेंगे तो आगे परेशानियां नहीं होगी, नंबर कटेंगे नहीं, जो सही आंसर है तो उसके सही नंबर मिलेंगे। थिन और थिक लाइन का हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम इसको लोअर हाफ कट करते हैं, नीचे से कट करते हैं और ये इसको ऊपर से बाहर से देखते हैं, तो ये वाला पोर्शन हम अब निकालेंगे। इस वाले पोर्शन को निकाल करके हम देख रहे हैं तो अब इतना पोर्शन हम जब सेक्शन में काटेंगे तो ये सेक्शन लाइन हो जाएगी और ऊपर से हम जब देखेंगे तो ये डॉटेड और ये हमारा पूरा प्रोजेक्शन जो आ रहा है एलिवेशन में वो इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये हमारा लोअर हाफ इन सेक्शनल एलिवेशन हो जाएगा, लोअर हाफ इन सेक्शन हो जाएगा। ये हमारा साइड व्यू, ये एलिवेशन, फुल सेक्शन, अपर हाफ इन सेक्शन। इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से भी हम एक बार फिर एलिवेशन, फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, अपर हाफ, लोअर हाफ समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से प्रमुख दो प्रकार के सेक्शन, फुल सेक्शन और हाफ सेक्शन मैंने आपको समझाया। इसके अतिरिक्त 6 प्रकार के सेक्शन और रहते हैं। अभी हमने अगर पार्ट को पूरा का पूरा काट करके स्टडी करी, दैट इज कॉल्ड फुल सेक्शन। उसको हाफ काट करके यानी 1/4 काट करके हमने स्टडी करी, तब वो हाफ सेक्शन। अब अगर मान लीजिए हमें पूरा काटना ही नहीं है, किसी पार्ट के पर्टिकुलर पोर्शन को किसी एक स्थान विशेष की स्टडी करनी है, पूरे पार्ट से हमें मतलब नहीं है, पूरा पार्ट हमारे को समझ में आ रहा है, लेकिन एक कोई विशेष अंग उसका, मशीन का, किसी पार्ट का जो कि प्रेस्क्राइब करना है केवल, उसको यदि स्टडी करनी है, तब ऐसे समय पर हम जो सेक्शन बनाते हैं दैट इज पार्शियल सेक्शन, आंशिक सेक्शन। पार्शियल या आंशिक सेक्शन कहलाता है। पार्शियल या आंशिक सेक्शन किसे बताता है? इसमें ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में दोनों तरफ होल बने हुए हैं और बीच में ये कैप जैसा है, नीचे ये कॉलर है, इस कॉलर में डिफरेंट टाइप के होल बने हुए हैं।
अब इन होल्स की स्टडी करनी है कि ये होल का क्या साइज है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को हाफ या फुल काटने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर भी हमारे को एक होल दिया हुआ है, तो इस कैप में हम इस होल की और इस होल की स्टडी करने के लिए इसको पार्शियली कट कर रहे हैं। पार्शियली यानी आंशिक तौर पर कट कर रहे हैं। पार्शियल कट करने के लिए, आंशिक तौर पर कट करने के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ब्रेक लाइन पढ़ाई थी। लाइन जब पढ़ाया था तब उस समय शॉर्ट ब्रेक मीन्स आंशिक तौर पर काटने के लिए जिस लाइन का प्रयोग करते हैं, मैंने उस समय भी आपको इसको डिटेल से समझाया था, शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है। और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हुए हम इस सेक्शन को बनाते हैं। ये कर्व या वेव लाइन की भांति बनाई जाती है, मुक्त हस्त फ्री हैंड बनाई जाती है। इसमें कर्वनुमा आकृति होती है, ये आप देख रहे हैं, ये कर्वनुमा आकृति। और सदैव ये थिक लाइन होती है, मोटी लाइन होती है, जबकि दूसरी जो जिगजैग या लॉन्ग ब्रेक लाइन होती है वो थिन लाइन होती है। तो ये हम इस प्रकार से इस लाइन को, शॉर्ट ब्रेक लाइन को बना करके पार्शियल सेक्शन या आंशिक सेक्शन बनाते हैं। और जितने पोर्शन में यहाँ ये मटेरियल है उस पोर्शन में मटेरियल दर्शाते हुए इस होल की स्टडी करनी है, इस होल की स्टडी करनी है। तो इस होल को हम जांच लेते हैं किन साइजों के बने हुए हैं और किस प्रकार की आकृति है, कितनी गहराई तक बने हुए हैं। इस स्टडी को करने के लिए हमने इसको पार्शियली कट किया। अन्य पूरा पोर्शन हमारा डॉटेड या आउटसाइड से दिखने वाला पोर्शन बनता रहेगा। इस प्रकार से जब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तब ये पार्शियल सेक्शन या आंशिक परिच्छेदन सेक्शन कहलाते हैं। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है। इसी प्रकार से कहीं कोई कीवे इत्यादि होते हैं, किसी शाफ्ट में कीवे बने होते हैं, की लगाने के लिए कीवे, उस कीवे की स्टडी करनी है तो केवल उतने पोर्शन को ही हम स्टडी कर लेते हैं, काट करके देख लेते हैं कि इसका क्या लंबाई चौड़ाई साइज है। पूरे ऑब्जेक्ट के सेक्शन को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार के सेक्शन को पार्शियल सेक्शन कहते हैं। प्रमुखतः फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन और पार्शियल सेक्शन का प्रयोग आपको मैंने बताया। चौथे प्रकार का थिन सेक्शन। थिन माने पतले। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट जो कि वास्तव में बहुत पतले रहते हैं, उनके बीच में इतनी मोटाई नहीं रहती कि उसमें हम सेक्शन लाइन बना सकें। जिस प्रकार से कि कोई मोटर होती है, मोटर के अंदर जब कॉइल अंदर लगाते हैं तो एक लेमिनेशन की शीट लगाते हैं, आर्मेचर के साथ साथ एक लेमिनेशन की शीट लगाते हैं। वो इतनी थिन होती है, पतली होती है, उस शीट को थिकनेस के अंदर सेक्शन लाइन बनाकर उसकी मोटाई दर्शा पाना संभव नहीं होता है। आप लोग अगर च्यवनप्राश का डिब्बा लेकर आते हैं, उसमें ऊपर ढक्कन खोलते हैं तो एक सील लगी रहती है। कोई दवा लेकर आते हैं, उसमें ऊपर एक सील लगी रहती है। उस सील की मोटाई और उस ढक्कन के प्लास्टिक के या स्टील के मटेरियल की मोटाई, उसकी तो मोटाई होती है ढक्कन की, उसको तो हम बना सकते हैं। लेकिन उसमें जो लेमिनेशन शीट लगी हुई है वो इतनी पतली है, उसको हम थिकनेस दर्शाकर और सेक्शन लाइन बना पाए, ये संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के, इसी प्रकार से अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के आपने इंजन खुलते हुए देखे होंगे, उसमें एक गास्केट्स लगाई जाती हैं कैप्स के और नीचे इंजन के नीचे गास्केट्स लगी होती हैं, वाशर्स लगे होते हैं। वो इतने थिन होते हैं, इतने पतले होते हैं कि उसमें उसकी मोटाई दर्शाकर फिर सेक्शन लाइन बना पाना संभव नहीं होता है। तो उन गास्केट्स को, इस प्रकार की पतली थिन शीट्स को हम उस स्थान पर जैसी उसकी आकृति होती है, उस स्थान पर उसी आकृति में ब्लैक करके दर्शा देते हैं। जैसे कि ये टी शेप में कोई अगर हमारी लेमिनेशन है तो इंसुलेशन है, उसको टी शेप में इस प्रकार से ब्लैक करके दर्शा दे। कोई सी शेप में है, कोई आई शेप में है, जिस शेप में भी वो हमारा इंसुलेशन या लेमिनेशन होता है या उसके अंदर कोई लेयर लगी होती है, उसको हम इस प्रकार से ब्लैक करके, थिक करके, ब्लैक और थिक अन्य लाइनों से थिक करके उसकी मोटाई को दर्शा देते हैं। सेक्शन लाइन नहीं बनाते, क्योंकि ये थिन पार्ट है इसलिए इसको थिन सेक्शन कहते हैं। इज दैट क्लियर? थिन सेक्शन। नेक्स्ट है रिवॉल्व्ड सेक्शन। रिवॉल्व मीन्स घुमाया हुआ। कितना घुमाएंगे? केवल 90 डिग्री तक घुमाया हुआ। रिवॉल्व एट 90 डिग्री।
90 अंश के कोण पर रिवॉल्व करके जब किसी भी पार्ट की स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये एक चौक है, इस चौक को जब आप सामने से देख रहे हैं तो केवल 2 लाइनों के द्वारा इसका एलिवेशन दिखाई देगा। अब इसकी डायमीटर कितना है, ये सेक्शन कितना है, इन 2 लाइनों से हम ये नहीं जानकारी कर पा रहे कि ये सर्कुलर है इसका सेक्शन या इलिप्टिकल है या ट्रायंगुलर है। अगर कोई ट्रायंगुलर बार होगी तभी भी उसमें 2 लाइनें आएंगी, अगर कोई हमारा इलिप्टिकल है तभी भी 2 लाइनें आएंगी। तो अब इसका सेक्शन, इसका जो शेप है वो किस प्रकार का है, किस आकृति का है, सर्कुलर है, इलिप्टिकल है, ट्रायंगुलर है या किसी अन्य शेप का है, इसकी स्टडी करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को इस स्थान से काटकर और 90 डिग्री पर, इस प्रकार से 90 डिग्री पर घुमाकर सामने से उसकी स्टडी कर लेते हैं कि ये किस आकृति का बना हुआ है। अगर मान लीजिए ये तो सर्कुलर है, कोई टी जैसी आकृति देखी होगी आप लोगों ने, घर की छतों में गाटर लगते हैं, आई शेप में होता है, जंगलों में एंगल आयरन लगते हैं, उनकी अगर उस स्थान पर से आकृति देखना चाहें तो 2 लाइन दिखाई देगी, एक लाइन स्ट्रेट दिखाई देगी और दूसरी अंदर वाली डॉटेड दिखाई देगी। ये इस प्रकार से दिखाई देगी, तीसरी हमको ये लाइन दिखाई देगी। अगर एंगल को देखें तो इसी प्रकार से दिखाई देगा, या टी को देखें तो इसी प्रकार से दिखाई देगा। अब इसकी स्टडी करने के लिए इसको अब ये इस आकृति से कैसे पता चल रहा है कि ये टी है क्या है? तो इसको जानने के लिए ये टी शेप में है या एल शेप में है, किस आकृति की बनी हुई है ये, इसको अभीष्ट स्थान से यहां से काट करके और 90 डिग्री पर रिवॉल्व कर देते हैं, 90 अंश के कोण पर उस स्थान से काट कर घुमा देते हैं। तो यहां से काटा और 90 डिग्री पर घुमाया, तो घुमाने पर ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिग्री कितना है, 90 डिग्री पर रिवॉल्व करना है। हमेशा ऑब्जेक्ट के पैरेलल रिवॉल्व नहीं करनी, ये हमारा तिरछा भी हो सकता था, ये तिरछा भी हो सकता, तब उस समय भी हम इसको 90 डिग्री पर ही रिवॉल्व करते। रिवॉल्यूशन के लिए मैंने एक और दूसरा एग्जाम्पल बताया। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट के अंदर ही काट करके जब उसका सेक्शन बना देते हैं तब ये रिवॉल्व माने घुमाया हुआ सेक्शन कहलाता है। और इस घुमाए हुए ऑब्जेक्ट को काट कर हम जब बाहर बना दें, ऑब्जेक्ट में बनाया तब तो रिवॉल्व हो गया, और ऑब्जेक्ट से हटाकर, रिमूव माने हटाया हो, इसको हटाकर ऑब्जेक्ट के आसपास में ही कहीं दोबारा बना दिया, तब वो रिमूव्ड सेक्शन कहलाता है। रिमूव माने हटाया हुआ। इस प्रकार से रिवॉल्व्ड और रिमूव्ड सेक्शन दोनों साथ एक ही जैसे होते हैं। डिफरेंस ये होता है, रिवॉल्व में तो ऑब्जेक्ट के भीतर ही उसको दर्शाया जाता है सेक्शन को, जबकि रिवॉल्व में उसको ऑब्जेक्ट से बाहर, उसके आसपास, फिगर के आसपास, ऐसा नहीं फिगर यहाँ है और उसको उधर उसके फिगर के पास चला दिया, ऐसा नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो इस फिगर के आसपास में ही कहीं उसको दर्शा देते हैं, तो इस प्रकार का जो सेक्शन है वो रिमूव्ड सेक्शन कहलाता है। तो रिवॉल्व और रिमूव्ड सेक्शन दोनों का। इसका एक एग्जाम्पल और मैंने दिया है, ये आई सेक्शन है, गाटर आप लोगों ने देखे होंगे, और ये टेपर तिरछा जा रहा है, ठीक है ना, मैं अभी आपको समझाया था राइट एंगल लेंगे तो तिरछा जा रहा है, उस समय हम इसको राइट एंगल में, अगर ऐसे करते तो ये तिरछा बनता, तिरछा सीधा तो नहीं बनाना हमको, ऐसा नहीं होगा, होगा ही होगा तो राइट एंगल में। तो इसको राइट एंगल में स्थान से काटा और राइट एंगल में जब इसको बनाया, इसके अंदर सेक्शन लाइन बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व सेक्शन। रिवॉल्व माने घुमाया हुआ, और इसको निकाल करके इस स्थान से काट करके जब हमने इसको बनाया तो ये रिमूव्ड सेक्शन। रिवॉल्व और रिमूव्ड सेक्शन, ये हमारे दोनों सेक्शन रिवॉल्व और रिमूव्ड सेक्शन इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हमारा 6 प्रकार के हो गए। 7वें प्रकार का ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट यानी हमारा हाफ सेक्शन काटा, फुल सेक्शन काटा, इन सभी सेक्शंस में हम एक लाइन में कटिंग प्लेन लाइन बना रहे होते हैं, ठीक है ना। कटिंग प्लेन लाइन हमारी स्ट्रेट होती है। अब अगर हम कटिंग प्लेन लाइन को ऑफसेटिकली यहाँ से यूं, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर इस प्रकार से लाए, ऑफसेटिकली यानी टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में ले जाते हैं, तब ये ऑफसेट कहलाते हैं। इसको यहाँ से ले जाए, इस प्रकार से ले जाए, या इस प्रकार से लाए, घुमा करके नीचे लाए, हम इन चारों होलों की भी डायमेंशंस को दिखाना चाहते हैं, और बीच में जो कंस्ट्रक्शन है इसको भी दिखाना चाहते हैं। तो अगर टेढ़े मेढ़े कंस्ट्रक्शन करके हम कटिंग प्लेन लाइन को बनाते हैं, उस समय जो कटिंग प्लेन लाइन होती है वो ऑफसेट कटिंग प्लेन लाइन होती है, और ऑफसेट कटिंग प्लेन लाइन के द्वारा जो हम सेक्शन बनाते हैं तब वो ऑफसेट सेक्शन कहलाते हैं।
यहाँ से जब इसको काटा तो इस होल के कंस्ट्रक्शन हमारे पर मूवमेंट रोटेट के स्थान पर इस बीच वाले पोर्शन का कंस्ट्रक्शन हमने शो किया तो इस प्रकार से हो गया, नीचे बीच में होल है और इधर वाला होल है, ये भी हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये दोनों होल एक ही जैसे हैं, ये दोनों होल एक ही जैसे हैं, तब हम इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो ये इस समय हमारा जो सेक्शन है ये ऑफसेट सेक्शन है, क्योंकि इसमें कटिंग प्लेन लाइन ऑफसेटिकली यूज की गई है। इस प्रकार से जो सेक्शन हुए हमारे ऑफसेट सेक्शन होंगे। और एक लास्ट है हमारा अलाइन्ड सेक्शन। अलाइन मीन्स तिरछे, टेपर। अगर हमारी कटिंग प्लेन लाइन टेपर है लेकिन उसकी आकृति हम जब दूसरे व्यू में देख रहे हैं तब से देख रहे हैं, यानी ये एक हेक्सागोनल पिरामिड है। प्लान और एलिवेशन ये है, अगर हम इसको इस प्रकार से इस शेप में काट रहे हैं और देख करके ऊपर हम हेक्सागोनल शेप देख रहे हैं, बना रहे हैं, आकृति तो हमारी षटभुजाकार है तो षटभुजाकार ही प्राप्त हो गई है। इस प्रकार की आकृति जब हम बनाते हैं तब ये हमारे अलाइन्ड सेक्शन कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के सेक्शंस हो गए। इन अन्य सभी 6 प्रकार के सेक्शनों का प्रयोग फिगर्स में यदा कदा आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है, जबकि हाफ सेक्शन और फुल सेक्शन का प्रयोग लगातार जो भी आप मशीन ड्राइंग बनाते हैं उसमें करना होता है। आगे असेंबली ड्राइंग्स बनाएंगे आप या कभी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे, उन सभी ड्राइंग्स में आपको सेक्शंस की फुल सेक्शन और हाफ सेक्शन की लगातार आवश्यकता पड़ती रहेगी।